नमस्कार दोस्तों, विटीवायर हिंदी में आपका स्वागत है। अगली सुबह सूर्य लोक में सभा बुलाई जाती है। शनिदेव को कुछ अनिष्ट होने का अनुभव होता है, जैसे कि उनकी माता के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वे देवी छाया के साथ पूजा करते हैं और सभा में जाने से पहले उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। उनके मन में अपनी माता के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव था, भले ही उन्होंने कल उन्हें बचाने के लिए अपनी विरक्ति का त्याग करने की शपथ ली थी। देवी छाया अपने पुत्र को एक अविश्वसनीय दृढ़ता के साथ देखती हैं और उन्हें विदा करती हैं। शनिदेव सभा में पहुंचते हैं। एक तरफ सूर्यदेव, यम और यमी अपने स्थान पर विराजमान थे, तो दूसरी ओर असुर गुरु शुक्राचार्य, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र उपस्थित थे। सभी की निगाहें एक ही व्यक्ति पर थीं, शनिदेव। हर कोई जानता था कि आज की सभा में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। ये शनिदेव के जीवन की एक और सबसे बड़ी परीक्षा थी। इसी दौरान देवी संज्ञा देवी छाया को अपने साथ सभा में ले जाने लगती हैं। दूर खड़े देव विश्वकर्मा देवी संज्ञा के चेहरे पर विजयी मुस्कान और उनके हावभाव को देखकर उनके बुरे इरादों को भांप जाते हैं और इंद्रदेव की योजना को समझ जाते हैं। वे देवी संज्ञा और देवी छाया को रोक लेते हैं और देवी छाया को देवी संज्ञा के इरादों के बारे में बता देते हैं। ये सुनकर देवी छाया का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में अब अपने पुत्र के प्रति चिंता का भाव था। उन्होंने अपनी दृढ़ता को बनाए रखते हुए कहा, मेरा पुत्र किसी का दास नहीं बनेगा। और देवी संज्ञा से पूछती हैं, क्यों, मेरे पुत्र को देवराज इंद्र का दास बनते हुए देखना चाहती हो? देवी संज्ञा कहती हैं, क्योंकि शनि की माता ने एक दासी होकर सूर्य लोक की रानी बनने का स्वप्न देखा है। कहा था मैंने कि छाया हो, वृक्ष से जुड़ना परंतु फल मत देना। अपराध किया तुमने तो अब दंड भुगतो। चलो सभा में, तुम्हारे पास कोई मार्ग शेष नहीं। और हाथ पकड़कर लेकर जाने लगती हैं। तब देवी छाया उन्हें अपना हाथ खींचकर रोक लेती हैं और गर्व से कहती हैं, संज्ञा, एक मार्ग शेष है अभी। मैं जानती हूं कि तुम मुझे अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती हो, पर तुम्हें यह अंदाजा नहीं कि एक माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी भी सीमा से ऊपर उठ सकती है। मेरा बीज, मेरा शनि मुझे दूर नहीं जा सकता, पर मैं उसकी माता छाया उससे दूर जा सकती हूँ। मेरे पुत्र की दुर्बलता मैं हूँ, पर मेरे जाने के बाद उसकी कोई दुर्बलता नहीं होगी। मेरा पुत्र स्वतंत्र होगा, उस पर कोई बंधन नहीं होगा। छाया हूं मैं। पुनः शरीर में लुप्त हो जाना मेरा प्रारब्ध भी है और अधिकार भी। मेरे प्राण नहीं, मेरे शनि का त्राण अधिक महत्वपूर्ण है। मैं पुनः उसी शरीर में लुप्त हो जाने का आवाहन करती हूँ जिस शरीर से मेरा जन्म हुआ। और देवी संज्ञा की परछाई में जाकर खड़ी हो जाती हैं। वे विलुप्त होने लगती हैं। विलुप्त होते होते वे देवी संज्ञा का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, जाते जाते एक चेतावनी दे रही हूँ संज्ञा, सावधान रहना संज्ञा। शनि नाम है मेरे पुत्र का, और उसे कभी ज्ञात मत होने देना कि उसकी माता लुप्त हो गई है। उसे कभी ज्ञात मत होने देना कि तुम उसकी माता नहीं, क्योंकि यदि उसे ये ज्ञात हुआ तो तुम्हें अनुमान नहीं, संपूर्ण सृष्टि में कितना बड़ा उपद्रव हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या देवी संज्ञा देवी छाया को दिया गया वचन निभा पाएंगी? और जब शनिदेव को अपनी माता का सच पता चलेगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।